संसद के विशेष सत्र में देश की 33% महिलाओं को आरक्षण देने संबंधित बिल को जब पेश किया गया तो 3 दशक से लंबित इस बिल के पेश होने की नई उम्मीदें जग गईं। इसके साथ ही उम्मीदें देश की नारी शक्ति को भी जगी कि जब अधिक से अधिक महिलाएं देश की संसद और विधानसभाओं में चुनकर जाएंगी तो उन्हें आशा है कि उनसे जुड़े समस्याओं को वो जरूर उठाएंगी। हाँ, ये हम पटली में बैठते लेडीज होके तो हमारा कोई बैठने का जुगाड़ हो या काम का हो तो सरकार से वो करते हैं कि भाई हमारे भी उदाहरण करें। क्या प्रमुख मांग करना चाहेंगी आप? जो महिलाएं संसद में चुन के जाएंगी, विधानसभा में चुन के जाएंगी, उनसे आपकी क्या मांग होगी? उनसे मांग वही होगी कि हमारे लेडीज़ का है बैठने का काम देखा हो आगे बढ़ाए और बैठने के लिए आगे बोले सरकार को। उनसे यही डिमांड है, जो चुन के जाएंगी वो हमारे बारे में भी सोचे, गरीबों के बारे में। जैसे रेहड़ी पटरी हुई, अपना अन्य काम जो हम करते हैं, बिलदारी वगैरह जो भी है, तो उसको सोच के चलना चाहिए उनको। थोड़ा क्या ये भी बेचारे लगे हैं तो उनको कुछ भी तो उनकी इच्छा हो सोचें। एक महिला होने के नाते जो महिलाएं चुन के जाएंगी, संसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, हाँ, उनसे आपकी कोई खास मांग? खास मांग यही है, हमारे बारे में भी सोचें, कुछ वो हमारे बारे में भी बात करें आगे चल के। तो आपको आशा है कि इस बिल के आने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? कुछ तो आएगा ही, थोड़ा बहुत। परमात्मा ने चाहा तो कुछ तो भगवान करेगा ही वाला। देखिए, हमारे देश के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का पूरे देश की, पूरे भारत की मातृशक्ति, नारी शक्ति अभिनंदन करती है और स्वागत करती है कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम उठाया महिलाओं के लिए। क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी विपक्ष में सरकारें रही हैं, जो भी रही हैं, उन्होंने हमेशा महिलाओं को दोयम दर्जे में रखा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने महिलाओं को हमेशा अग्रणीय भूमिका दी है, अग्रणीय रखा है। और अब 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, इसका लाभ सब महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं बहुत सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नई नई जो योजनाएं लाई है, उनके लिए सबको उसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये फैसला जो हमारी मातृशक्ति के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो हम सभी बहनों के हक में है। और जो उन्होंने ये 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, बहुत ही सुंदर। सारी महिलाएं आज बहुत ही खुश हैं और धन्यवाद देती हैं हमें, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने हम बहनों के लिए सोचा है। अब बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मातृशक्ति बहुत आगे आने वाली है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। हम अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में है और मातृशक्ति पूरी यहाँ पर है और इस समय जश्न का माहौल यहाँ पर है, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। केंद्र सरकार ने लिया, उसे कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, ये तो ऐतिहासिक फैसला है। ये तो आज तक न कभी भूते न भविष्यते न कभी होना था। ये तो मोदी जी का आशीर्वाद है सबको कि आरक्षण मिला महिलाओं को। मैं क्या, पूरे देश प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो खुशी मना रही हैं, जो उन्हें 33% का आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा मिला है। महिलाओं को ये उनका रक्षाबंधन का गिफ्ट बोल लीजिए, गणेश चतुर्थी का गिफ्ट बोल लीजिए, या किसी भी और तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को ये तोहफा दिया है, जिससे उनकी भागीदारी चुनावी क्षेत्र में, उनकी भागीदारी संसद में, उनकी भागीदारी विधानसभा में बढ़ने वाली है। उनको उनके मेहनत का फल मिलने वाला है। जी, मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आज मातृशक्ति हर स्तंभ पे, हर स्तर पे मजबूती उन्होंने महिलाओं के लिए मजबूत खड़ा करने के लिए जो स्टेप लिया है। और मैं ये समझती हूँ कि जब 96 में पंचायत चुनाव हुए थे तो हमारी प्रदेश की सरकार ने उस समय महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था और पंचायत में बहुत सारी महिलाएं जो चुन करके आई थी। और इस समय मोदी जी का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, कहीं ना कहीं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक ये बहुत बड़ा और आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक निर्णय है। आरक्षण बिल जो पास हुआ, इसके लिए मैं मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो महिला हित के बारे में इतना सोचे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
के लिए सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि आज हमने सदन में पहला कदम रखा और सबसे पहला बिल जो पास हुआ है वो महिलाओं के लिए हुआ है और इससे महिलाएं सशक्त होंगी। तो मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये निर्णय लिया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वो हर कदम आगे बढ़ा रही है। जिस प्रकार से ये काफ़ी समय से बिल अटका हुआ था और कई सरकारें आई और गई पर किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक 14% का आरक्षण है वो महिलाओं को मिला था। 33% आरक्षण के बाद अधिक से अधिक महिलाओं को काम करने का अवसर मिलेगा, राजनीति में आने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद देती हूँ। देखिए, हम जो काम करते हैं उसको किस तरीके से लेते हैं वो भी एक बड़ी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस शुभ कार्य करने का जो श्रेय है वो मुझे मिला है, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इससे साबित होता है कि महिलाओं के प्रति कितनी सार्थक सोच है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमको दिखाई दे रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं मगर इसको वास्तव में अमली जामा पहनाया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहनाया है। मैं पूरी मातृ शक्ति की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है इसका महिलाओं के विकास में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है कि जो दुनिया की जो आधी आबादी है उनको उन्होंने अवसर देने का प्रयास किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं मातृ शक्ति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका प्रणाम करती हूँ। ये आज की जो महिलाएं हैं, खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की बात करूँगी, तो वे स्वयं राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो गई हैं, स्वयं राजनीतिक निर्णय लेती हैं। आने वाले समय में जब महिलाएं विधायक बनेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सशक्त रहेंगी, अपना निर्णय स्वयं लेंगी और जनहित में वो अपना कार्य अवश्य करेंगी।